could be good for me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज हम आए हैं दिल्ली में हम आए हैं हुमायूंस टॉम्ब। तो ये हम पीछे की तरफ से एंटर हुए हैं। पिकनिक आया हुआ है बच्चों का यहाँ पे, एंड यहाँ पर हम एंटर हुए हैं और इसी तरफ से जाकर हम उस गेट से एंट्री करेंगे हुमायूंस टॉम्ब के लिए। शायद बैक की साइड से हम लोग घुसे हैं हुमायूंस टॉम्ब। वहाँ से एंटर करने के बाद हम आ जाते हैं इस टिकट पॉइंट पे। आज संडे का दिन होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। दिल्ली के क्राउड के साथ साथ यहाँ पर बाहर का क्राउड भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। फाइनली चेक पॉइंट क्रॉस करके हम लोग अंदर घुस चुके हैं। यहाँ पर टिकट चेक होती हैं एंड इसके बाद सामने ये है एंट्री गेट। इस एंट्री पॉइंट से ही आपको मुगल एरा की निशानियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे स्ट्रक्चर्स हों चाहे जो मटेरियल यूज़ हुआ है। ये इनिशियल आर्किटेक्चर्स में से एक है। मेन एंट्री गेट। दोस्तों, दिल्ली और आगरा के मॉन्यूमेंट्स में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है सिक्योरिटी चेक का। आगरा में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक मिलती नहीं है सिवाय ताजमहल के, लेकिन यहाँ पर हर स्टेज पर सिक्योरिटी चेक्स हैं एंड बैग भी आपका चेक किया जाता है। अंदर घुसने के बाद राइट की तरफ ये एक बड़ा सा गेट स्ट्रक्चर है और सामने की तरफ है हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूंस टॉम्ब है सामने, सीधे हाथ पर है अफसरवाल टॉम्ब एंड मॉस्क, सीधे हाथ पर ही है अरब सराय और सामने की तरफ है बाबर्स टॉम्ब। लोग ये ना समझे कि बाबर का टॉम्ब है, इट इज़ बाबर्स टॉम्ब। यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स मौजूद हैं इस टॉम्ब के बारे में और इससे जुड़ी चीज़ों के बारे में। ये है मेन एंट्री गेट, जिसके बाद आपको सीधा टॉम्ब दिखाई देता है। लेफ्ट साइड की तरफ आपको टॉयलेट और पानी की सुविधा मिल जाती है और ये है विशालकाय एंट्री जिससे टॉम्ब दिखाई देता है। दिल्ली के मॉन्यूमेंट में सिक्योरिटी के अलावा अगर एक और मैंने कोई फर्क देखा है तो ये है एक म्यूजियम टाइप की जगह। जो गेट मेन एंट्रेंस गेट अभी आपको दिखाया उसके जस्ट अंदर घुसते ही लेफ्ट की तरफ है ये म्यूजियम और राइट की तरफ भी ऐसा ही एक म्यूजियम है। ये एक मॉडल है इस हुमायूंस टॉम्ब का। इसके स्ट्रक्चर को एक स्केल साइज में बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। जगह जगह पर यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं हुमायूंस टॉम्ब के बारे में, मुगल एरा के बारे में, उनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में। काफ़ी नॉलेजेबल बनाया गया है इस म्यूजियम को। अब हम आ गए हैं म्यूजियम की राइट तरफ पर। यहाँ पर एंशिएंट ये मेटल्स, ये चीज़ें मौजूद हैं। ओके। अंदर घुसते ही जैसे ही सामने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आपको ये कहीं ना कहीं ताजमहल की पहली याद दिलाता है। ये तो ताजमहल जैसा लग रहा है। काफ़ी कुछ ताजमहल का स्ट्रक्चर इससे ही इंस्पायर्ड लग रहा है। जैसे लेवल है नीचे वाला फिर ऊपर वाला, ये बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पर है, बल्कि ताजमहल इसकी तर्ज पर है क्योंकि ये ताजमहल से पहले बना था। हुमायूं वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी आफ्टर बाबर। बाबर के बेटे हैं हुमायूं। हुमायूं के बेटे हैं अकबर और अकबर के बेटे हैं जहांगीर। जहांगीर के बाद की पीढ़ी में शाहजहां हैं जो उनके बेटे हैं, उन्होंने बनवाया था वो ताजमहल। तो मुग़ल आर्किटेक्चर की ये शुरुआती स्ट्रक्चर्स में से एक है, शुरुआती बड़े स्ट्रक्चर्स में से। यहाँ का फुवारा आज भी चल रहा है।
मुग़ल आर्किटेक्चर की खासियत ये है कि आपको ना इनके आर्किटेक्चर में कंसिस्टेंसी मिलेगी, चाहे आप आगरा में हों या फिर दिल्ली में हों या इवन लाहौर में हों। आप रिलेट कर पाएंगे कि वाकई ये मुग़ल एरा का ही स्ट्रक्चर है, मुग़ल एरा का ही आर्किटेक्चर है। मैंने इसके रात के इमेजेस देखे हैं और इसके साइड से रातों को निकला हूँ, उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ताजमहल जितना नहीं लेकिन उससे ज़्यादा कम भी नहीं है। इसका जो गुम्बद है वो लगभग मार्बल का ही बना हुआ है, ताजमहल जैसा। दोस्तों ये आप देख रहे हैं रिजर्वायर और ये है कैनाल। पहले के ज़माने में ये चला करता था, यहाँ पानी फ्लो करा करता था उस रिजर्वायर से इस रिजर्वायर, और इस कैनाल से होता हुआ इस पूरे जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाता था। देखेंगे आप पूरा इंटरकनेक्टेड है, सब जगहों से पानी आके यहाँ पर मिल जाता है। साढ़े 400 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है। चलते हैं ऊपर अब मेन गुम्बद की तरफ। ऊपर मेन स्ट्रक्चर के लिए ये एंट्री पॉइंट है, सीढ़ियाँ हैं, खड़ी सीढ़ियाँ हैं। इस स्ट्रक्चर के सामने खड़े होकर आपको डेफिनेटली एक मेस्मराइजिंग एहसास होने वाला है। ये एक बहुत ही मैग्निफिसेंट विशाल स्ट्रक्चर है। अचानक से जब आपके सामने होता है इतना नीट क्लीन, आप मेस्मराइज होने ही वाले हैं। ये ना थोड़ा मिला जुला स्ट्रक्चर है, जैसे कि हर स्ट्रक्चर मुग़ल एरा का यूज़ हुआ है। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, दिस इज़ मार्बल, दिस इज़ रेड सैंडस्टोन। और ये बड़े बड़े दरवाजे, ये जाली के थ्रू व्यू। मुग़ल एरा की ज़्यादातर इमारतों में यही वाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन, यही दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी। और ये स्ट्रक्चर भी कुछ अलग नहीं है। कुछ सिकंदरा पे दिखाया था मैंने, आपको याद होगा, फेक एंट्री गेट थे चारों तरफ, तीनों तरफ, एक तरफ ओरिजिनल गेट था। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही है। ये भी एक फेक एंट्री गेट लग रहा है और ये ठीक इस तरफ आता है स्ट्रक्चर के। और इधर गार्डन्स हैं। ये दिल्ली है तो यहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, टूरिस्ट भी ज़्यादा हैं, फॉरेनर्स भी ज़्यादा हैं। यहाँ से भी नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ताजमहल, सिकंदरा, सबका कहीं ना कहीं थोड़ा मिक्सचर है। सारे स्ट्रक्चर्स इसके बाद बने हैं तो कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर्ड हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बाबर की कब्र को रखा गया था आगरा में, जो आराम बाग है वहाँ पर। उनके बेटे हुमायूं हैं, उनकी कब्र यहाँ पर है। हुमायूं के बेटे हैं जहांगीर। और जहांगीर टॉम्ब मौजूद है पाकिस्तान के लाहौर में। शाहजहां की कब्र है ताजमहल में। ये बैक साइड है, यहाँ से भी एंट्री है। अच्छा, बाकी टॉम्ब और यहाँ में यही फ़र्क है कि ये है तो ये ऊपर को चढ़ के, लेकिन चारों तरफ के गेट खुले हुए हैं और नीचे की एंट्रियाँ खुली हुई हैं। या तो हो सकता है ये दिल्ली में है इसलिए वेल मेंटेन्ड है, इसलिए इसको खोल रखा है।
आगरा जैसी जगह में बंद है चीज़ें। पीछे की तरफ से हम साइड की तरफ बढ़ते हैं तो ये दिखाई देता है स्ट्रक्चर काफ़ी टूटा फूटा हुआ है। हो सकता है यही हो बार्बर्स टॉम्ब जिसके बारे में वहाँ लिखा हुआ था। उस साइड को इसका फ्रंट है, मेन एंट्री गेट उधर है और ये है साइड व्यू। ये साइड का व्यू है, सेम फेक एंट्री गेट है इधर भी, कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं और ये है साइड व्यू इस टॉम्ब का। ये एंट्री पॉइंट है मेन जो कब्र है उसके लिए। जो बड़ा गुम्बद है, मेन गुम्बद है, अब हम उसके नीचे जाने वाले हैं इस गेट से एंट्री करने के बाद। यहीं पर रखा गया है हुमायूं की कब्र को। काफ़ी वेल मेंटेन्ड है ये हुमायूं टॉम्ब। ऊपर के गुम्बद काफ़ी शानदार है। यहाँ से एंटर होते ही ये आ जाता है मेन गुम्बद। सामने है हुमायूं की कब्र। ये है मेन गुम्बद के नीचे का एरिया। ऊपर है वो मेन गुम्बद जो दूर से दिख रहा था, बड़ा वाइट स्ट्रक्चर। टॉम्ब से निकलने के बाद ये लेफ्ट की तरफ को एक और स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है ईसा खान्स गार्डन टॉम्ब। ये भी एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। काफ़ी अलग पैटर्न पे बना हुआ है, काफ़ी कलरफुल है और दूर से ही इसके नज़ारे काफ़ी खूबसूरत आ रहे थे। टॉम्ब से निकलने के बाद मुझे ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो दूर से हूबहू हुमायूं टॉम्ब की एक छोटी झलक दिखाता है। ये उसकी एक कॉपी है या फिर एक छोटा बोल सकते हैं उसका रूप है। काफ़ी सिमिलर है ये हुमायूं टॉम्ब से। टॉम्ब के सामने जो चौराया है वहाँ पर ये कलरफुल गुम्बद है और ये है सब्ज बुर्ज। तो दोस्तों ये था हुमायूं टॉम्ब। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं चैनल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।